नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हल्दर खेती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। किसान भाइयों, आज का वीडियो उन किसान भाइयों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है जो किसान साथी गेहूं या फिर जो लहसुन की फसल लगा रखी है या जिन्होंने प्याज लगा रखा है। क्योंकि किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे जिंक सल्फेट यानी कि जिंक सल्फेट की कमी के लक्षण क्या है और इसके उपयोग से किसान को क्या क्या फायदे हो सकते हैं, उसी के बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल आइकन उस पर क्लिक करें ताकि जो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल तक पहुंच सके और आपको जानकारी समय पर मिल सके। तो साथियों, शुरू करते हैं चर्चा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिंक सल्फेट की कमी से पौधों में क्या क्या आपको लक्षण दिखाई देंगे और उससे क्या नुकसान हो सकते हैं। तो साथियों, जो जिंक सल्फेट है ये एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो ये सभी फसलों के लिए बहुत ही जरूरी रहता है। लेकिन खास तौर पे जो गेहूं है, धान है और जो अपनी लहसुन है, प्याज है, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इसकी कमी से क्या होता है कि जो फुटान है वो आपकी कम होएगी, पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाती यानी वृद्धि नहीं हो पाती है। पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे आपको उसमें दिखाई देंगे और जो धान की जो निचली पत्तियां रहती है वो उस पर बुरे बुरे के रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से धान, आपने देखा होगा धान में एक खेरा रोग भी होता है। और इसी तरह जो ये जिंक सल्फेट है ये भूमि की जो संरचना है उसके लिए भी काफ़ी लाभदायक रहता है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो जिंक सल्फेट भूमि में जैसे वायु संचार, जल संचार भी बढ़ाता है, भूमि की भौतिक संरचना का सुधार भी करता है। और जिंक सल्फेट की अधिक कमी की वजह से क्या होता है कि जो पौधे हैं उनकी पत्तियों पर जो मटमैली धारियाँ, तेलीय धब्बे पड़ जाते हैं और ऐसे पौधे छोटे छोटे सीमित क्षेत्र में पाए जाते हैं। खासी इसमें जो लक्षण दिखाई देते हैं वो तीसरी या चौथी पत्ती अवस्था में इसमें लक्षण इसके दिखाई देने लग जाते हैं। तो साथियों, जब ये लक्षण दिखाई देंगे तो इसमें आप अगर यूरिया डालेंगे तभी पौधों में हरापन नहीं आ पाता है। ये जिंक सल्फेट की कमी के लक्षण हो सकते हैं। अब हम बात करें कि अगर गेहूं में हम जिंक सल्फेट देंगे तो उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो साथियों, जैसे इसमें अगर गेहूं में हम जिंक सल्फेट का उपयोग करते हैं तो अंकुरण जो प्रतिशत है गेहूँ का, जो उगने की क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होती है। साथ ही जो दानों की संख्या है और जो गुणवत्ता है यानी कि आपको उसका उत्पादन भी बढ़ेगा और गुणवत्ता भी उसमें बढ़ेगी। साथ ही जो पौधा है उसमें सूखा और रोग प्रतिरोधी क्षमता उसमें विकसित हो जाती है। और जो इसकी डोज रहती है वो लगभग 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर जिंक सल्फेट जो 21% वाला है वो आप उसमें काम में ले सकते हैं। और अगर आप फसल की 30 से 40 दिन की अवस्था में अगर पहने गोल का छिड़काव करना चाहते हैं तो 0.5% गोल का आप उसमें छिड़काव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर प्याज और लहसुन में जिंक सल्फेट का उपयोग करने से क्या फ़ायदे रहेंगे। तो इसके फ़ायदे ये हैं कि जो पत्तियां हैं वो एकदम हरी और स्वस्थ बनी रहती है, जिससे क्या है कि जो प्याज के लहसुन है उसका उत्पादन बढ़ता है। साथ ही जो लहसुन है उनकी जड़ों का विकास अच्छे से होता है, जड़ें बढ़ती है। और जो कंद है, कंद की साइज और उसकी गुणवत्ता, उसमें चमक उसकी वजह से बढ़ती है। तो इसमें भी हम अगर डोज की बात करें कि 0.5% का जो जिंक सल्फेट होता है उसका घोल बनाकर 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाएंगे और उसका छिड़काव कर सकते हैं। या फिर जो मिट्टी में 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें हम जिंक सल्फेट इसमें डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, जो जिंक सल्फेट है वो लहसुन, प्याज और गेहूं की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक खाद है। तो इसका इस्तेमाल जरूर करें क्योंकि एक सूक्ष्म पोषक तत्व है और इसकी कमी से आपने देखा है कि अपने प्रोडक्शन और जो गुणवत्ता है उसमें कमी आ सकती है। तो आप जिंक सल्फेट का अपने खेतों में छिड़काव कर कर अपनी जो लहसुन, प्याज और गेहूं की जो फसल है इसमें गुणवत्ता और जो दानों की संख्या है और पौधों की रोग प्रतिरोधी क्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं। अब जिंक सल्फेट आपको आपके अपने नज़दीकी जो सहकारी समिति है वहाँ पर इसका उपलब्ध हो सकता है। अगर आपको